गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आओ जल्दी से आज की हमारी शीट डिस्कस करते हैं। शीट का टाइटल है द फर्स्ट पैनकेक इज़ ऑलवेज स्पॉइल्ड। देखो पैनकेक क्या होता है, पैनकेक क्या होता है, इसके अंदर ही दिख रहा है केक। ये जो ब्रेड वगैरह का कई बार हलवा की तरह नहीं बनाते, बिस्किट्स वगैरह, इन चीज़ों को क्या कहते हैं जी? पैनकेक कहते हैं। ये क्या कह रहा है जो फर्स्ट पैनकेक है ना वो हमेशा ही हमेशा ख़राब हो जाता है। इसका मतलब है भाई कि जब भी आप कोई चीज़ को पहली बार करते हो ना तो वो ज़्यादातर टाइम में खराब होती है, यानी ज़्यादातर समय पहला प्रयास हमें सफलता नहीं देता। यानी इस इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? इस इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग बनता है जी, इट इज़ हार्ड टू गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटैम्प्ट। भाई पहले प्रयास में सफलता को प्राप्त करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इट इज़ हार्ड टू गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, ये इस इडियम का मीनिंग था। देखो इस शीट के अंदर ना कुछ एरर थे, कुछ एरर प्रैक्टिस करते हैं हम। पहले अपने एरर्स को देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहता है, ए Delhi court on Saturday issued an arrest warrant for Pakistan-based Lashkar-e-Taiba chief and 26/11 Mumbai attack mastermind Hafiz Saeed in money laundering case referred to terror funding at Jammu and Kashmir। भाई एक दिल्ली की कोर्ट ने ना सैटरडे को अरेस्ट वारंट इशू किया है, किसके खिलाफ? ये लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, ये और 26/11 मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है। किस केस में? मनी लॉन्ड्रिंग। भाई पैसे का जो लेन देन है हवाला के जरिए इधर उधर से केस बनाया। भाई हवाला के जरिए इधर उधर से ब्लैक मनी भेज रहा था, वो केस इसके ऊपर था। उसके रिगार्डिंग एक अरेस्ट वारंट भेजा है। सीधी सी बात, सीखने वाली क्या मिली? जो अरेस्ट वारंट था वो फॉर उसके लिए नहीं भाई, फॉर तो उसके लिए वो चीज़ होती, उसके खिलाफ था ना, उसे वो गिरफ्तार करना चाहते थे। तो यहाँ प्रेपोजिशन का एरर था जी, अगेंस्ट आना था। आगे बढ़ते हैं। देखो द आम आदमी पार्ट, अच्छा एक चीज़ इसके अंदर और देखो, ए दिल्ली कोर्ट। भाई ए दिल्ली कोर्ट कहाँ है? ए दिल्ली कोर्ट। देखो दिल्ली तो एक प्रॉपर नाउन था, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ हमने बताया था ए एन आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगा। क्यों लगा जी? क्योंकि नाउन क्या बना? कोर्ट बना। और ये जो मेरा दिल्ली था ना, इसने एक एडजेक्टिव की तरह काम कर दिया। था तो नाउन ही, लेकिन एडजेक्टिव की तरह काम कर दिया, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए भी आ गया। ठीक है, बात ओके है क्या? कोर्ट कहाँ की थी? दिल्ली की कोर्ट थी। ठीक है, आगे बढ़े। द आम आदमी पार्टी ऑन सैटरडे अनाउंस्ड इट्स कैंडिडेट फॉर द अपकमिंग बाई इलेक्शन इन 5 वार्ड्स, 2 इन नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड 3 इन ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। भाई सीखने वाली बात देखो, यहाँ क्या यूज़ किया जी? इट्स का यूज़ किया। इट्स किसके लिए आया होगा? हमने सीखा था ना, इट्स के आगे भी नाउन आता है, पीछे भी नाउन आता है, लेकिन आगे कैसा नाउन आता है जी? सिंगुलर आता है। इट्स एक डमी सब्जेक्ट होता है। जिस भी चीज़ के लिए आया जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होता तो हम देयर लगाते। अब देखो यहाँ पर इट्स किसके लिए आया? द आम आदमी पार्टी ऑन सैटरडे अनाउंस्ड इट्स कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी को रिप्लेस किया इस इट्स ने। ठीक है, ये इट्स ना किसको सिग्निफाई कर रहा था? आम आदमी पार्टी को सिग्निफाई कर रहा था। इसके बाद, इट्स के बाद, इट्स से पहले सिंगुलर नाउन आता है, फिक्स है। इट्स के बाद सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कितनी सारी सीट्स है? 5 सीट है। 2 तो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, 3 ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। तो भाई 5 सीट के लिए क्या एक ही कैंडिडेट होगा या बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे? ये बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। इट्स के बाद एक प्लूरल नाउन आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 3 आवर्स चक्का जाम और रोड ब्लॉकेड प्रोटेस्ट कॉल्ड बाय द प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियंस ऑन सैटरडे वेंट ऑफ स्मूथली, दो क्लोज टू 60 पीपल वर डिटेन्ड एट ए सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट साइट विद इन दिल्ली। भाई देखो बात क्या है, जो होता है ना, ये हाइफनेटेड नाउन होता है, इसके बीच में हाइफन आ गया। हाइफनेटेड नाउन का ना प्लूरल नहीं बनाते, तो 3 आवर्स नहीं, यहाँ क्या आ जाता? 3 आवर। इस एस को हटा देते। अब देखो इसका मीनिंग क्या कहते हैं? 3 आवर चक्का जाम। भाई 3 घंटे का चक्का जाम कह लो, या फिर और रोड ब्लॉकेड प्रोटेस्ट। भाई सड़क को ब्लॉक करने का जो प्रोटेस्ट था, कॉल्ड बाय दी प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियंस। कौन करवा रहा था? प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियंस करवा रही थी। कब करवा रही थी? सैटरडे को। वेंट ऑफ स्मूथली, ढंग से हो गया। दो हालांकि क्लोज टू 60 पीपल, लगभग 60 के आसपास लोगों को डिटेन कर लिया गया। डिटेन का मतलब होता है जी रोक लेना, एक जगह पर कन्फाइन कर लेना। किस लिए? एट सॉलिडेरिटी प्रोटेस्ट साइट विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। ठीक है, बात ओके। सॉलिडेरिटी जो होता है ना, सॉलिडेरिटी वर्ड होता है, इसका मतलब होता है एकता। इंग्लिश में हम कई बार बोलते भी तो हैं इंटीग्रिटी।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हो ना, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल प्रमोट इंटीग्रिटी एंड फ्रेटर्निटी। इंटीग्रिटी मतलब एकता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। तो भाई इस सोलिडेरिटी का मतलब भी होता है एकता। याद कैसे रखोगे? लिंक वर्ड से याद रखो। आरती करते हैं घर वगैरह में, वो आरती सॉलिड कब होगी? जब सारा परिवार उसको एक साथ मिलकर एकता के साथ गाएगा। ठीक है, इसी को ना बच्चों, इसी वर्ड को आप कंफ्यूज मत करना एक और वर्ड से। वो वर्ड क्या होता है जी? वो वर्ड होता है सोलिटेरी। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है जी अकेला। सोलिडैरिटी, आरती कैसी होगी? सॉलिड, जब सारे मिलके बोलेंगे। सोलिटरी का मतलब होता है जी अकेला। ठीक है, याद करने की बारी आई, इसको हम याद कर लेंगे। एक सेकंड रुको, याद करने की बारी आई तो इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे? एक बार इस वर्ड को देखो, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट ये ना एक पनिशमेंट होती है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? कारावास नहीं दे देते क्या? काल कोठरी की सजा। भाई काल कोठरी में क्या होगा? वो बंदा अकेला ही होगा। कन्फाइनमेंट मतलब उसको रोक देंगे। कहाँ पर? काल कोठरी में अकेला। ARY जिसके पीछे दिखता है वो प्लेस होता है, हमने सीखा था, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी। और सोलिटरी मतलब वो वहाँ अकेला है। कैसे याद रखोगे? देखो सोल, सोल का मतलब ही होता है जी अकेला। कहते नहीं है मैं तो एक सिंगल सोल हूँ, तो ये उसी से वर्ड बना था, इसका मतलब होता है अकेला। इन दोनों वर्ड्स को आप मिक्स मत करना। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एरर हो गया क्या? इसके अंदर एरर हाँ हो गया। देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट फ्रॉम सम यूनियंस ऑफ डिटेंशंस इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका। भाई एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक बात बताओ, एरर तो देखते के साथ ही मिल गया था। एरर क्या मिला था जी? देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स थी, कहाँ से थी? फ्रॉम सम यूनियंस ऑफ डिटेंशंस इन, भाई कहाँ कहाँ डिटेन किया, कहाँ कहाँ उनको रोका होगा फार्मर्स को? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर कई और यूनियंस थी, वहाँ भी किसानों को रोक लिया गया। तो देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट्स, एस लगा देते। एक तो ये बात पता चल जाती, एक ही रिपोर्ट थोड़ी है, अलग अलग राज्यों में रोका गया है। और दूसरा, अगर आप यूँ भी नहीं समझते ना, तो मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ। कहाँ है? एक बारी इसे कट कर दो, ये सारा कुछ आपको दिखना ही नहीं चाहिए, ताकि ढंग से समझ आ जाए। देखो जो इट होता है ना, इट इट एक डमी सब्जेक्ट होता है, उसी तरह देयर भी एक सब्जेक्ट होता है भाई। इट डमी सब्जेक्ट होता है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। एक्चुअली में तो देयर वेयर का आंसर है। मैं आपसे पूछता हूँ वेयर आर रिपोर्ट्स, आप कहोगे सर देयर, यानी एक्चुअली में तो ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा था, वेयर का आंसर था, लेकिन इसने सेंटेंस में आके इंट्रोडक्शन करवाया। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाया बच्चों? इसने सेंटेंस में आके इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवा दिया। जैसे मैं बोल सकता था देयर आर 2 बॉयज़, भाई वहाँ पर 2 लड़के हैं। अब एक बात बताओ, देयर सब्जेक्ट थोड़ी था, सब्जेक्ट तो 2 बॉयज़ था, है ना। देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था। देयर इज़ अ किंग, वहाँ पर एक राजा है, यानी मैं एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इस देयर की हेल्प से। तो भाई जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो एक्चुअली में सब्जेक्ट तो ये रिपोर्ट है। अब आप समझ जाते भाई, वर्ब अगर प्लूरल थी तो फिर सब्जेक्ट भी कैसा आना था? प्लूरल ही तो आना था, इसीलिए देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट्स आना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। विद फियर्स ऑफ रिपब्लिक डे स्टाइल चाओस एंड वायलेंस लूमिंग इन द बैकग्राउंड, सिक्योरिटी फोर्सेज स्टेप्ड अप डिप्लॉयमेंट विद इन द नेशनल कैपिटल एंड फार्म यूनियंस कॉल्ड ऑफ प्रोटेस्ट इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। एरर की बात आई, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, लेकिन सीखने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स थे। तो एक बार इन वर्ड्स को देखते हैं। देखो क्या कहता है, विथ फियर ऑफ रिपब्लिक डे स्टाइल चाओस। भाई चाओस होता है एक तरह का दंगा या रायोट्स। कहते हैं रिपब्लिक डे पर जिस तरह के दंगे वगैरह हो गए थे, उन्हें उस तरीके का डर था। और वॉयलेंस, लूमिंग, लूमिंग का मतलब होता है जी मंडराना। कई बार कहती है ना खतरा मंडरा रहा है सर के ऊपर, यानी वे मंडराने वाली सेंस देता है। और इंग्लिश में वर्ब लगती है टू अपीयर। भाई नजर आ रहा था कि इस तरह की वॉयलेंस होगी, इसीलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी ना बच्चों, उन्होंने क्या किया? स्टेप अप डिप्लॉयमेंट। स्टेप अप ना एक वो होती है आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जी इंक्रीज। एक बात बताओ, स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर आप चढ़ रहे हो, आप एक एक स्टेप, एक ये स्टेयर्स हैं जी, आप इन स्टेयर्स पर चढ़ रहे हो, आप एक एक स्टेप अप कर रहे हो, तो आपकी हाइट ग्राउंड से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से मैंने लिंक किया था। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज, और डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जी तैनात करना। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है जी? तैनात करना। डिप्लॉयमेंट नाउन होता है, और जो डिप्लॉय होती है वो हमारी वर्ब होती है। विद इन द नेशनल कैपिटल एंड फार्म यूनियंस कॉल्ड ऑफ प्रोटेस्ट। और जो फार्म यूनियन है उन्होंने क्या कर दिया? कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब की सीरीज में हम कर रहे हैं, कॉल ऑफ आ चुकी है। कॉल ऑफ का मतलब होता है जी
सस्पेंड, यानी उन्होंने उस प्रोटेस्ट को थोड़ी देर सस्पेंड कर दिया, रोक दिया कि कभी और करेंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। नेक्स्ट को पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट विल प्लांट नेल्स एंड रेजर वायर्स फॉर अस, वी विल प्लांट फ्लावर्स फॉर देम, सेड सुखजीत सिंह, ए फार्मर, पॉइंटिंग टू ए ग्रुप ऑफ मैन digging a patch of land near the coils of sharp concertina wires placed as part of several layers of barricading at the गाजीपुर बॉर्डर नियर दिल्ली। भाई वो क्या कहता है, ये जो हमारा सुखजीत सिंह है, आपने देखा है 2 कोमा के बीच में है, तो एज इट इज़ उस बंदे की स्टेटमेंट उठा रहा है। सुखजीत सिंह जो हैं वो कहते हैं जो सरकार है ना वो हमारे लिए नेल्स और रेजर वायर्स, आपने देखा था एक फ़ोटो आई थी, सड़क पर कीले वगैरह लगा दी थी। तो सुखजीत सिंह कहता है कि सरकार जो है ना वो हमारे लिए प्लांट कर रही है क्या, नेल्स कील वगैरह लगा रही है, और रेजर वायर तार पर, सड़क पर नुकीली तारे बिछा रही है, किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हम क्या करेंगे? वी विल प्लांट वट फ्लावर्स, हम क्या करेंगे? उनके लिए फूल लगाएंगे। फॉर देम, किसने कही ये बात? सेड सुखजीत सिंह, ए फार्मर, पॉइंटिंग टू द ग्रुप ऑफ मैन, किसकी तरफ इशारा करते हुए कहा इसने? पॉइंटिंग टू द ग्रुप ऑफ मैन, वो आदमियों का जो ग्रुप था, एक ग्रुप ऑफ मैन, वो क्या कर रहा था? डिगिंग ए पैच ऑफ लैंड, जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई कर रहा था, ठीक है। नियर द कोयल ऑफ शार्प कंसर्टीना वायर, भाई जहाँ पर सरकार ने सड़क पर कटीली तारें बिछाई थी, वहाँ पर ये आदमी भाई साहब क्या कर रहा था? लैंड की खुदाई कर रहा था कि हम यहाँ पर इनके लिए फ्लावर लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर भी एरर नहीं था, सीखने वाले वर्ड्स मिले बहुत सारे, इसीलिए एरर बना डाला गया। कंसर्टीना वायर्स, कंसर्टीना वायर्स क्या होता है जी? ऑब्स्टेकल के लिए, रोकने के लिए जो कंटीली तार होती है ना, आर्मी के पास, पुलिस के पास, भीड़ को काबू करने के लिए, उसे कहते हैं कंसर्टीना वायर्स, प्लेस्ड एज पार्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग एट दी गाजीपुर बॉर्डर नियर दिल्ली। भाई सीधी सी बात थी, इन्होंने कहा था दिल्ली आएंगे, संसद तक जाएंगे, तो उनसे पहले उन्होंने संसद के आसपास क्या कर दी थी? इस तरह की कटीली तारें बिछा दी थी। ये वही बात कर रहा है, कोई एरर इसके अंदर नहीं था, कुछ वर्ड्स थे जो बता दिए। आगे आ जाओ। वट दे द गवर्नमेंट, अब देखो किसके लिए कह रहा है? दे द गवर्नमेंट, ब्रैकेट में बता भी रहा है, हैव डन इज देयर जॉब, कहता है भाई जो कुछ भी उन्होंने किया ना वो उनकी नौकरी है, उन्होंने अपने कांटे वाटे लगाए, उनकी मर्जी। वी फार्मर्स विल डू आवर, हम जो किसान है ना वो हमारी करेंगे। मिस्टर सिंह सेड एज सम ऑफ द फार्मर्स, क्यों कही ये बात? क्योंकि कुछ फार्मर जो थे स्क्वेटेड टू प्लांट फ्लावर्स, स्क्वेटेड टू प्लांट फ्लावर्स। स्क्वेट क्या होता है? जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ स्क्वेट्स होते हैं। स्क्वेट क्या होता है जी? ग्राउंड के ऊपर बैठते हैं ना, एक एक्सरसाइज भी होती है। तो स्क्वेट वर्ब का मीनिंग क्या होता है? टू सिट ऑन ग्राउंड। भाई वो कह रहा है कि जो उन लोगों ने किया ना वो उनका कर्तव्य था, हम हमारा कर्तव्य करेंगे। कब कही ये बात? जब कुछ किसान स्क्वेट कर रहे थे, यानी नीचे बैठे थे, क्या कर रहे थे? वो प्लांट कर रहे थे फ्लावर्स, वाहिल अदर एट ए लिटिल डिस्टेंस, जबकि थोड़ी सी दूरी पर दूसरे क्या कर रहे थे? पेटेड द सोयल, सोयल को स्मूथ कर रहे थे। पेटेड का मतलब होता है जी स्मूथ करना, मतलब उसको फ्लैट कर रहे थे, ठीक है। द सोयल वेयर दे हैड सोन वेजिटेबल ऑन दी सैटरडे आफ्टरनून, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? सोयल को सॉफ्ट करके उसमें सब्जियाँ बो दी। एरर की अगर बात आई तो इसके अंदर एरर दिखा आवर का। आप सबने क्लासेस में बहुत बार सीखा था माई, आवर, योवर, हिज, हर, ये सारे बच्चों पोजेसिव एडजेक्टिव थे, और एडजेक्टिव थे तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन आता। ये आवर अकेला कोई सेंस नहीं दे रहा था, या तो यूं लगा देता आवर जॉब, कहता भाई वट दे हैव डन इज देयर जॉब, वी फार्मर्स विल डू आवर जॉब, अब करेक्ट हो जाता। या फिर इतना नहीं करना चाहता तो यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन लगा देता, यहाँ क्या लगा देता? आवर्स लगा देता, यानी आवर्स किसके इक्वल हो जाता जी? आवर जॉब के। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगा देता, या तो आवर्स लगा के करेक्ट करता या फिर आवर जॉब लगा के करेक्ट करता। और ये जो आवर्स था ये बच्चों एक्चुअली में पोजेसिव प्रोनाउन था। अब खुद देखो, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, इसने इस जॉब वाले नाउन को रिप्लेस ही तो कर दिया, इसीलिए इसे पोजेसिव प्रोनाउन बोला गया। और ये जो आवर जॉब था, सॉरी यहाँ जो आवर था ये आवर एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसीलिए आवर जॉब आना चाहिए था, या फिर आवर जॉब लगाता या आवर्स लगा के करेक्ट कर देता। आगे बढ़ते हैं जी। As the national Chakka Jam announced by Farmers Union got underway elsewhere, agitating farmers at Gazipur announced they would give the government a flower for every nail hammered into the roads on Delhi borders to keep the protesters from entering। भाई कोई एरर नहीं था,
कोई भी एरर नहीं था। क्या कहता है, एज द नेशनल चक्का जाम अनाउंस्ड बाय फार्मर यूनियंस गोट अंडर वे एल्सवेयर एजिटेटिंग फार्मर्स एट गाजीपुर अनाउंस दे वुड गिव द गवर्नमेंट ए फ्लावर फॉर एवरी नेल। सीधी सी बात थी भाई, सड़क पर कीले वगैरह बिछा दी, कटीली तार वगैरह लगा दी, तो किसानों ने कहा था कि हम तो उनको फूल देंगे, वो चाहे एक कील लगाएंगे, जितनी कीले लगाएं, वो एक कील लगाएंगे, हम उन्हें हर कील के बदले एक फूल देंगे। यही बात थी। ठीक, कोई एरर नहीं था, नो एरर इसका आंसर था। आगे बढ़ो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे लॉडेड द जुडिशरी फॉर सेफ गार्ड पीपल राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी इवन ड्यूरिंग द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम एंड प्रायोरिटाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट वेन एवर द ओकेजन डिमांडेड। भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्या किया, लॉडेड। लॉडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। लॉडेड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, द जुडिशरी, जुडिशरी की प्रशंसा की, किस लिए, फॉर सेफ गार्ड पीपल राइट, भाई लोगों के अधिकारों की और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। और कब रक्षा की, मोस्ट चैलेंजिंग टाइम, जब समय सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, एंड प्रायोरिटाइजिंग, उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटाइजिंग मतलब प्राथमिकता दी, नेशनल इंटरेस्ट, देश हित को प्राथमिकता दी। कब दी, वेन एवर द ओकेजन डिमांडेड। सीधी सी इस तरह की सेंस देना चाह रहा है। एरर की बात आई, बहुत बेसिक सा एरर था, फॉर सेफ गार्डिंग। बच्चों आपने तो सीखा ही था, फॉर तो कोई प्रपोजिशन थी। प्रपोजिशन क्यों आती है, अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आती है, यानी प्रपोजिशन के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या फिर प्रोनाउन बनता है। भाई ना तो ये सेफ गार्ड नाउन था, ना ये प्रोनाउन था, ये तो वर्ब थी। और हम तो जानते ही थे कि वर्ब B1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करती। किसका काम कर जाती, जिरंड का काम कर जाती। और जिरंड वर्बियल नाउन होता है, उसके अंदर नाउन के भी गुण थे, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर जाता। इसीलिए यहाँ पर फॉर सेफ गार्ड नहीं, यहाँ क्या आता, यहाँ आता फॉर सेफ गार्डिंग। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एग्जाम में अगर सेंस नहीं निकाल पाए तो भी एरर बना लोगे, लेकिन अभी सीख रहे हैं इसीलिए मैं सेंस बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, releasing a postage stamp to mark the diamond jubilee of the Gujarat High Court, Mr. Modi said the Supreme Court had conducted the high number of hearings via video conference in the world during the pandemic। भाई एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, एक पोस्टेज स्टैंप जारी की टू मार्क द डायमंड जुबली। डायमंड जुबली बनाई थी किसकी, गुजरात हाई कोर्ट की। ठीक है, मिस्टर मोदी ने उस टाइम क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने कंडक्ट किया है क्या, हाई नंबर ऑफ हियरिंग्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ना, कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे, पेंडेमिक मारामारी, भाई कोरोना के टाइम पे भी जो ये गुजरात हाई कोर्ट थी, इसने कोरोना के टाइम पे भी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, इसने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की, यानी लोगों के अधिकारों की उस टाइम पे भी स्वतंत्रता की। ऐसे इस तरह की सेंस देना चाह रहा है। एरर की बात आई तो इसके अंदर एरर आएगा बच्चों, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया है क्या, कहाँ गया, द हाई नंबर ऑफ हियरिंग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया है। तो सबसे अच्छा बताया है क्या उस हियरिंग्स को, सबसे ज़्यादा हियरिंग्स की है क्या, तो हाई की बजाय जब पूरे वर्ल्ड से कंपेयर कर दिया तो क्या मुझे सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट नहीं लगानी थी, बिल्कुल लगानी थी, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हियरिंग्स। ठीक है, अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आवर जुडिशरी हैज़ ऑलवेज इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव एंड क्रिएटिव टू स्ट्रेंथन इट फर्दर। एक बात बताओ, जो हमारे क्या कह रहा है, जो हमारा वो है ना जुडिशरी कानून है, हैज़ ऑलवेज इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन पॉजिटिव एंड क्रिएटिव टू स्ट्रेंथन इट फर्दर। भाई उसने हमेशा उसमें इंटरप्रिटेशंस किए, चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, क्यों, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पॉजिटिव और क्रिएटिव बनाने के लिए। बात कहाँ से आई, बात आई आवर जुडिशरी हैज़ ऑलवेज इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो एक मिनट यहाँ देखो आप, आवर जुडिशरी हैज़ ऑलवेज इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जुडिशरी कोई नाउन हो गया, हैज़ कोई हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑलवेज कोई एडवर्ब हो गई, इंटरप्टेड कोई मेन वर्ब हो गई, द कोई आर्टिकल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नाउन हो गया। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, आवर जुडिशरी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गई, हैज़ ऑलवेज इंटरप्टेड, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बीच में एडवर्ब, व्हाट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन कैसे इंटरप्ट किया होगा, आगे ना कोई एडवर्ब चाहिए थी कि उसने इंटरप्रेटेड कैसे किया होगा,
उसने इंटरप्रेट किया बच्चों पॉजिटिवली एंड क्रिएटिवली। एक एडवर्ब चाहिए थी। आवर जुडिशरी हैज़ ऑलवेज इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ पॉजिटिवली एंड क्रिएटिवली, एल वाई लगा के दोनों को एडवर्ब बना देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ते हैं। I feel proud and privileged to participate in this function of release of a commemorative stamp of Gujarat High Court on completing of its 60 years by our most popular, loved, vibrant and visionary leader, Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi, he said। भाई किसी की एज इट इज़ बात उठा रहा है, उठाने दो। ऑन कंप्लीटिंग ऑफ, हाँ आ जाओ। देखो, I feel proud and privileged to participate in this function of release of a commemorative stamp of Gujarat High Court। भाई कोई बंदा होगा, बेसिकली कोई जज वगैरह होगा, जो कह रहा है कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है, सम्मानजनक महसूस कर रहा हूँ इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करके। किस फंक्शन में? कॉमेमोरेटिव स्टैंप, एक तरह की सेलिब्रेशन, किस चीज़ की? गुजरात हाई कोर्ट के उपलक्ष्य में एक स्टैंप बनाई गई है। ऑन कंप्लीटिंग ऑफ इट 60 ईयर, कब बनाई? जब उसने अपने 60 साल पूरे कर दिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऑन कंप्लीटेड या फिर ऑन कंप्लीशन, या फिर ऑन कंप्लीटेड या फिर ऑन कंप्लीशन? बच्चों कंप्लीट तो एक वर्ब थी। देखो बात आपकी बिल्कुल सही है, आप कहोगे जी सर वर्ब के पीछे आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट का काम हम करवा सकते हैं। कंप्लीट तो एक वर्ब थी। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई ड्यूज, मैंने मेरी फीस वगैरह सारे कंप्लीट करवा दी। भाई कंप्लीट एक वर्ब थी। जब इसके अकॉर्डिंग कोई नाउन नहीं होता तब हम V1 प्लस ING लगा के कोई और नाउन बना लेते हैं। लेकिन भाई जब इसके लिए एक नाउन खुद ही ग्रामर ने अलग से बना दिया कंप्लीशन, तो फिर मैं क्यों V1 प्लस ING लगाऊंगा? मैं तो बेस्ट प्रेफरेंस उसी नाउन को दूंगा। एक तो मैं वो चीज़ चूज़ कर रहा हूँ जो वर्बियल नाउन है, जिसमें नाउन के गुण हैं, और एक असली चीज़ है जो है ही नाउन, तो यहाँ पर ऑन कंप्लीशन लगाना था। ठीक है, आगे बढ़ो। द रेंटर वुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट एनी attempt over eviction on the basis of breach of unfair terms, on the basis of breach of unfair term। एक मिनट, अटैम्प्ट ओवर, भाई सीधी सी बात थी, इसके अंदर फ्रेजल वर्ब का एरर था। अटैम्प्ट ओवर नहीं, यहाँ आ सकता था अटैम्प्ट एट। अटैम्प्ट एट का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने के लिए क्या करना जी? कोई प्रयास करना। फ्रेजल वर्ब का एरर था टू मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बारी। द एयरलाइन सेड इट हैड टेकन द डिसीजन आफ्टर कंडक्टिंग ए थोरोली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ इट्स इंडिया सर्विस थ्रू द ईरानियन एयर स्पेस। भाई एक बात बताओ, आप खुद मुझे एक बात बताओ, कहाँ गया कहाँ गया? ये था, मेरे मुंह से ही आंसर निकल गया। देखो, द एयरलाइन सेड, एयरलाइन सेड, देखो द एयरलाइन सेड इट हैड टेकन, एयरलाइंस सेड, द आर्टिकल एयरलाइन कोई नाउन हो गया, सेड वर्ब हो गई। द एयरलाइन सेड व्हाट, क्या? इट हैड टेकन द डिसीजन, आगे पूरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर गया। इट हैड टेकन द डिसीजन आफ्टर कंडक्टिंग ए थोरोली सेफ्टी। सेफ्टी तो ना एक नाउन था, कैसे पता लगा नाउन था? इसके आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव फिट बैठ रहा था, योर सेफ्टी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बार सुना था, तो ये एक नाउन था। अब आप मुझे एक बात बता सकते हो, नाउन को क्वालिफाई एडवर्ब करेगी या एडजेक्टिव करेगा? जल्दी बताओ, नाउन को क्वालिफाई बच्चों एडवर्ब करेगी, एडजेक्टिव? एडजेक्टिव करेगा। तो सेफ्टी, ए थोरोली सेफ्टी नहीं, ए थोरो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ इट्स इंडिया सर्विस थ्रू द ईरानियन एयर स्पेस। अब ओके हो जाता। आगे बढ़ो। द RBI क्लैरिफिकेशन कम डेज आफ्टर इंडियाज कॉमर्स मिनिस्ट्री फॉलोइंग ए मीटिंग विद टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट कंपनीज सेड द सेंट्रल बैंक वुड लुक इनटू कंसर्न्स रेज्ड बाय द इंडस्ट्री। कोई एरर नहीं दिखा। दोबारा पढ़ते हैं एक बारी। द RBI क्लैरिफिकेशन कम्स days after India's Commerce Ministry following a meeting with technology and payment company said the central bank would look into concern raised by the industry। बिल्कुल ओके था, कोई भी एरर नहीं था। ये थे एरर प्रैक्टिस। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तो घबराने की कोई बात नहीं, एरर आपके बिना मीनिंग के बच्चों हो जाएंगे। क्लोज टेस्ट नहीं होगा, एरर आपके बिना मीनिंग के भी निकल जाएंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैं एग्ज़ाम देता था तो मुझे भी नहीं पता होता था कई बार एरर का मीनिंग, लेकिन मैं एरर मार्क कराता था क्योंकि ग्रामर का एरर होता था। हाँ, क्लोज टेस्ट में सेंस एरर, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकैब, सारी चीज़ें लगती है। क्लोज टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर मीनिंग नहीं पता हो।
और क्लोज टेस्ट में भी ये वाली टेंशन मत करना कि हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सेंस डेवलप कर लो, आप फिलर बना लोगे। पढ़ें एक बारी, देखो ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, फिर जाके हम ऑप्शंस देखेंगे। आ जाओ एक बारी। द BCCI एंड इट्स स्टेट एसोसिएशन विल प्रोबेबली डैश द डे द इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बिगन इन 2013। एक मुझे बात बताओ, क्या कह रहा है कि जो BCCI है ना, बॉडी ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया ऐसे करके, और जो स्टेट एसोसिएशंस है वो ना उस दिन को हमेशा क्या करेंगे, उस दिन को विल प्रोबेबली डैश दी डे, उस दिन को कुछ करेंगे द इंडियन प्रीमियर लीग स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल बिगन इन 2013। भाई 2013 में जिस दिन IPL के अंदर स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल उजागर हुआ था ना, उस दिन को BCCI वाले जिंदगी भर कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे जी? या तो रिग्रेट करेंगे या फिर याद करेंगे, और तो कुछ करने से रहे। आगे बढ़ते हैं। बट इन ऑल ऑनेस्टी, लेकिन हकीकत में देर हैव बीन सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, हकीकत क्या कहते हैं, उनके पास बहुत सारे रास्ते थे टू स्टेम दी रोट। स्टेम का मतलब होता है, देखो एक तो होता है जड़ तना, वृक्ष का जो होता है वो तो होता है जब नाउन, और जब ये वर्ब की तरह काम करता है ना, मुझे पता लगा ये वर्ब की तरह काम कर रहा था। फॉर देम टू स्टेम वर्ब की तरह काम कर रहा था ना, तो बच्चों इसका मीनिंग होता है टू चेक, कोई चीज़ को चेक करना, गो थ्रू होना कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। द रोट, रोट का मतलब भी वही होता है जी, डीके। डीके भाई उन्हें ना इस बात को पता करने के लिए ईमानदारी से कहता है ये कि जो BCCI है ना और उसकी बॉडी और वगैरह जो है वो उस दिन को याद करेंगे या पश्चाताप करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हकीकत में ईमानदारी से उनके पास बहुत सारे ऐसे मौके थे, देयर हैव बीन सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, जब वो इस बात का पता लगा सकते थे, चेक कर सकते थे इस बात को, द रोट की भाई डीके यानी खराबी कहाँ हो रही है। रोट का मतलब खराब, इसी रोट से तो बच्चों वर्ड बना था रोटन। रोटन एक्स नहीं होते थे क्या, एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, यही तो रोट उसका मीनिंग होता था कि डीके यानी खराबी हुई कैसे, कैसे स्पॉट फिक्सिंग हो गई। दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट हाउ इट ऑल वेंट सो रॉन्ग, और कहता है भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, पिन पॉइंट का मतलब ये होता है पता लगाना कि ये सब चीज़ें आखिर में हुई कैसे। इंक्रीजिंगली द BCCI हैज़ बिकम डैश एंड वेज्ड ए बैटल दैट हैज़ सीम्ड स्ट्रेटेजी अनसाउंड। साथ ही साथ क्या कहता है जी, BCCI ने ना डैश किया, हैज़ बिकम, आपको पता है हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज़ बिकम डैश, ही हमने कई बार सुना नहीं था, ही हैज़ बिकम ए गुड पर्सन, वह एक अच्छा व्यक्ति बन गया। यानी भाई हैज़ के बाद ना ही हैज़ बिकम डॉक्टर, आपको थोड़ी सी सेंस निकाल लेनी थी। हैज़ बिकम के बाद कोई एडजेक्टिव आ सकता था, यानी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती या फिर एडजेक्टिव आ जाता, और यू भी नहीं समझ पाए थे तो ऐसे समझ जाते, आगे एंड दिया था, सेम चीज़ों को जोड़ता, तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता। वेज्ड ए बैटल दैट हैड सीम स्ट्रेटेजिकली अनसाउंड, एक तरह की ना बैटल स्टार्ट कर दी जो स्ट्रेटेजी होता है, वो होता है स्ट्रेटेजी, क्या होता है, नीतिपूर्ण गलत तरीके से, अनसाउंड लग रही है, ठीक है। देयर वॉज ए मेजर डिस्कनेक्ट बिटवीन हाउ फार द बोर्ड रियली बिलीव्ड द कोर्ट वुड गो एंड द ग्राउंड रियलिटी। भाई बोर्ड ने तो सोचा था कि कोर्ट पता ही नहीं क्या करेगा, इन बातों में एक मेजर डिफरेंस है। देयर वॉज ए मेजर डिस्कनेक्ट, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। बोर्ड ने सोचा था कि कोर्ट पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन कोर्ट ने क्या किया, ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। वट मे ऑल्सो हैव डैश, जो कुछ हुआ डैश द BCCI नोटिस इज द चेंजिंग परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट्स इन स्पोर्ट एंड नॉट जस्ट इन इंडिया। एक्चुअल में बात क्या कह रहा है कि जो कुछ हुआ उससे BCCI की एक बात पता चलती है कि BCCI ना इस चीज़ को, नोटिस इज द चेंजिंग परसेप्शन, वो नोटिस ही नहीं कर पाई कि नज़रिया कैसे बदल रहा है सरकार का खेल के प्रति, ना कि सिर्फ भारत में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। भाई आपको पता है भारत में क्रिकेट जो है एक सबसे बड़ा गेम माना जाता है, करोड़ों की बोलियां लगती है, करोड़ों का सट्टा बाजार, करोड़ों की मार्केट है। तो अगर क्रिकेट पे कोई दब्बा, कोई स्पोर्ट फिक्सिंग जैसी चीज़ आएगी ना, तो सरकार ना उस चीज़ को दबाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपने सुना भी होगा, एक घर में एक बैली लड़का है, लेकिन भाई घर महीने वाले दिन आके 60,000 रुपये घर में दे देता है, तो वो कुछ भी करे, घर वाले कुछ उसको नहीं टोकते, पैसे आ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है भाई, ये स्पोर्ट हमारे देश को एक रेवेन्यू जनरेट करवा के दे रहा है। BCCI ने छोटा सोचा था कि सरकार पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन सरकार ने किसी और तरीके से रिएक्ट करा, ठीक है, ये चीज़ है। आगे क्या कहता है, कहाँ छूट गए,
द फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन हैज़ सीन, फीफा की फुल फॉर्म है, हैज़ सीन एंड डैश ओवरहॉल रिसेंटली एंड इन इंडिया द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वोकल डैश इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट इन इज अ केस इन पॉइंट। एक सेकंड रुको, यहाँ से पढ़ना है। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो फीफा है ना, हैज़ सीन एंड डैश ओवरहॉल, एक बात देखते के साथ पता लग गई थी। ओवरहॉल तो एक शायद नाउन हो जाता, एंड कोई आर्टिकल हो जाता तो यहाँ कोई एडजेक्टिव आता भाई, या जो भी चीज़ आती ना उसकी ना कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हो सकती थी, वोवल साउंड होती, इतना मुझे पता लग गया। रिसेंटली एंड इन इंडिया द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, और भारत में क्या हुआ है, जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है ना उसने वोकल यानी वर्बली कुछ किया है ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स। भाई जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है ना उसने मौखिक तौर पे उनका कुछ किया होगा, उनकी तारीफ, उनकी आलोचना की होगी, किस चीज़ की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो कंट्रोवर्शियल, जो बेईमानी तरीके से अपॉइंटमेंट की जाती है, इस तरह की सेंस दे रहा था। अब पढ़ो एक बारी ऑप्शंस। एग्ज़ाम में इतना मत पढ़ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अगर सेंस नहीं निकाल पाए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टाइम बचाना हो तो आप मेन लाइनों को पढ़ो। भाई पूरा ही पढ़ लेना, अभी आपकी प्रैक्टिस कम है, आप पूरा ही पढ़ लेना, क्योंकि फिर वही बात होगी, 2-3 लाइनें छोड़ दी, समझ आया नहीं, फिर दोबारा से पढ़ोगे, टाइम ख़राब होगा। अगर रीडिंग अच्छी हो तो एक बार इसको फटाफट पूरा पढ़ लेना, ज़्यादा सोचना उन लाइनों पे जहाँ फिलर्स दिए हों, ठीक है। अब क्या कहता है, द BCCI एंड इट्स स्टेट एसोसिएशन विल प्रोबेबली डैश द डे द इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल बिगन इन 2013। ऑप्शन देखो, रिमेंबर, रिकॉल, जस्टिफाइड, रिजॉइस। भाई रिजॉइस का मतलब क्या होता है, रिजॉइस के तो अंदर ही लिखा है, कहता है जॉय, दोबारा से जॉय कर लो, जॉय मतलब इंजॉय, दोबारा में इसका मतलब होता है खुशी होना, प्रसन्न होना। तो भाई एक तो स्पॉट फिक्सिंग का दाग लगा, वो प्रसन्न थोड़ी होंगे, दुखी होंगे, इस चीज़ को तो काट सकते थे। जस्टिफाइड, भाई स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल ही निकल आया तो उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफिकेशन भी हटा दी। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर का मतलब भी होता है याद करना, दोनों सेम सेंस दे रहे थे। भाई याद क्यों करेंगे, बुरा दिन था ना उनकी हिस्ट्री में, बुरे दिनों को हम याद नहीं करते, हम उन्हें या तो भुला देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं, या फिर हम उन चीज़ों पर पश्चाताप करते हैं। तो रिमेंबर भी बुरे दिन को याद नहीं करेंगे, रिकॉल भी नहीं। वर्ड अकेला क्या बचता, वर्ड अकेला बचता र्यू। इस र्यू वर्ड का मतलब ही होता है क्या, रिग्रेट करना, पश्चाताप करना। तो BCCI ना उस दिन के लिए आज भी पश्चाताप कर रही होगी, ज़िंदगी भर पश्चाताप करेगी, जब IPL में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैम पता लगा, ठीक है। बात आई र्यू वर्ड की तो मुझे ना इसके साथ लगता एक और वर्ड याद आ गया जी, पेनिटेंट। मुझे इसके साथ लगता है एक और वर्ड याद आ रहा है बच्चों, पेनिटेंट। एक मिनट में लिख देता हूँ, पेनिटेंट। देखो पेनिटेंट ना एक एडजेक्टिव होता है, पेनिटेंट एक एडजेक्टिव होता है। इससे जब नाउन बनाना हो तो नाउन इससे मैं क्या बना सकता था, पेनिटेंटियरी, ये मैंने एक नाउन बना लिया। ARY इसके पीछे लगा था, जिसके पीछे ARY लगा होता है वो क्या होता है जी, प्लेस होता है। लाइब्रेरी, ARY लगा है, प्लेस है। पेनिटेंट का मतलब होता है जी पश्चाताप करना। क्या मतलब होता है पेनिटेंट का, बोलो, पश्चाताप करना, यानी इस रू का एग्जैक्ट सिनोनिम होता है पेनिटेंट्री। भाई वो जगह जहाँ पर पश्चाताप करते हैं, जो बंदी गृह, जो कारावास वगैरह नहीं होते, बाल सुधार गृह, उनको भी बोलते हैं पेनिटेंट्री। वहाँ पर क्या होता है, अंदर डाल दिए, वो बेचारे पश्चाताप ही तो कर रहे हैं, उस सेंस में यूज़ होता है। याद करने की बारी आई, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ याद दोनों वर्ड को कैसे करोगे। रूह, इसको ना र्यू बोला, लेकिन मैं तो इसे रूह बोलता हूँ, रूह। हिंदी में बोलते हैं ना रूह, तो मैंने तो ऐसे याद किया था जी, जिंदगी भर इंसान पाप करता है, बाद में जब मर जाता है तो जो हमारी रूह होती है वो क्या करती है, पश्चाताप करती है कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए थे लाइफ में, ठीक है। इस तरीके से लिंक करो। नेक्स्ट वर्ड, इसी को याद करने की बारी आई थी, पेनिटेंट। मैंने कैसे याद रखा, मैंने याद रखा पैनी नाम की कोई लड़की थी जो टेंट में बैठी बैठी सारा दिन पश्चाताप करती रहती थी, इस तरीके से लिंक किए थे। आगे आ जाओ, आंसर इसका र्यू हो गया। इंक्रीजिंगली द BCCI हैज़ बिकम डैश एंड वेग्ड ए बैटल दैट हैड सीम स्ट्रेटेजिकली अनसाउंड। वेग्ड का मतलब भाई उसने कोई बैटल को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या होगा BCCI को,
विक्टिम तो नहीं बनी। आपको भी पता है जी, हैज़ बिकम दे रखा था, मैंने बताया था एक एडजेक्टिव या वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तो विक्टिम भी हटा देता, सुपर पावर भी हटा देता, इनविंसिबल भी हटा देता। इन दोनों में से एक चॉइस बचती, या तो आइसोलेटेड या फिर अनपैरेलल्ड। सेंस कहती थी आइसोलेटेड पकड़ना। आइसोलेटेड का मतलब है बीसीसीआई अकेली पड़ गई और उसने एक बैटल की स्टार्टिंग कर दी, जो कि थोड़ी सी अनफेमिलियर सी साउंड होती थी। ठीक है, यहाँ क्या आंसर लगाते बच्चों? आइसोलेटेड लगाते। थर्ड को पढ़ो। बिलीव दैट द कोर्ट would go and the ground reality. What may also have dash the BCCI notice is the changing perception of governance in sport and not just in India. भाई क्या चीज़ बीसीसीआई ने क्या चीज़ समझी नहीं, क्या चीज़ हुई होगी वो समझ नहीं पाई कि सरकार का परसेप्शन क्या है स्पोर्ट के प्रति, और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में। अब एक बारी ऑप्शंस देख लो। इंडिकेटेड, कोट, एस्केप्ड या फिर कम या फिर इनकर्ड। भाई सीधी सी बात थी, कहाँ गया? मे ऑल्सो हैव के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म? हैज़, हैव, हेड के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगा सकते थे, लेकिन कम या इनकर्ड जैसी तो कोई सेंस लगती ही नहीं थी जी। कम या इनकर्ड जैसी कोई भी सेंस यहाँ पर नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? एक बात समझने की कोशिश करो। कम टू समबडी नोटिस होता है, कम के बाद जब नोटिस करवानी हो ना कोई बात, तो इस तरह का फ्रेज यूज होता है, कम टू समबडी नोटिस। भाई किसी के ख्याल में आना। अब यहाँ पर तो टू है ही नहीं, किसी के ध्यान में बात आना। मे ऑल्सो हैव डैश द बीसीसीआई नोटिस। अगर टू होता, टू द बीसीसीआई नोटिस, तब तो मैं कम लगा सकता था, लेकिन टू नहीं दिखा तो मैंने कम वर्ड को तो एलिमिनेट कर ही दिया। कम वर्ड तो मेरा एलिमिनेट हो गया। इनकर्ड भी नहीं होता, इनकर्ड भी इंक्लूड करने जैसी सेंस देता, जो नहीं लगती। ऑप्शन बचते तीन, इंडिकेटेड, कोट या फिर एस्केप्ड। इसका आंसर लगता एस्केप्ड। एस्केप का एक मतलब तो होता है बच निकलना, और एस्केप का दूसरा मतलब होता है ध्यान से निकल जाना, कि उन्हें इस बात की, उनके ये बात ध्यान से ही निकल गई, उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आई। तो वही सेंस तो दे रहे कि बीसीसीआई को यही बात तो समझ में नहीं आई कि कैसे सरकार का नज़रिया स्पोर्ट्स के प्रति अलग है और स्पोर्ट के मुकाबले। ठीक है, आगे इसका आंसर लगता है आपका एस्केप्ड। आगे पढ़ते हैं। द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा हैज सीन एंड डैश ओवरहॉल रिसेंटली। उसने ना क्या देखा होगा रिसेंटली? हैज सीन एंड डैश ओवरहॉल रिसेंटली। इसका क्या आंसर लगेगा? रिगरस, रिवर्स, इनवार्ड, अनएंडिंग, इन्वेजिव। भाई एक बात बताओ, एन आर्टिकल दिख रहा था तो ना तो ये आता ना ये आता, इन तीन ऑप्शंस में से आते। इन तीन ऑप्शंस में से अनएंडिंग तो होता, जो कभी नहीं खत्म होने वाला। इनवर्ड भी नहीं, आंसर क्या लगता? इन्वेजिव लगता। ठीक है, कहाँ गया? इन्वेजिव लगता। फिफ्थ को पढ़ो। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज वोकल डैश ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट इज ए केस ऑफ जस्ट। भाई वोकल डैश, आगे वोकल पर क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ। वोकल, इन्वेजिव का मतलब क्या होता है? इन्वेजिव का मतलब होता है तेजी से फैलना, कोई चीज़ तेजी से फैली, तेजी से निकलना, ये मीनिंग होता है। ठीक है, वोकल क्या किया होगा? वोकल मतलब मुंह से उन्होंने क्या किया होगा? क्रिटिसाइज या फिर अप्रिसिएशन, एक्सप्रेसिंग या फिर नैगिंग। भाई आंसर तो लगता है चेस्टाइजिंग। क्रिटिसाइज्ड भी सही आंसर था, क्रिटिसाइज का मीनिंग तो वही होता, लेकिन उन्होंने आंसर माना चेस्टाइजिंग। अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने, एक्सप्रेशन भी नहीं किया। नैग तो होता है इरिटेट, इरिटेट नहीं, वोकल चेस्टाइजिंग। वोकल मतलब मुंह से उन्होंने क्या किया? उस चीज़ की आलोचना की। ये था आज का क्लोज टेस्ट, और आज हमारा एसएससी एचएसएससी का नया बैच आया था। अगर आपका कोई भाई बंधु रह गया तो उसे अभी भी बता सकते हो, एसके क्लासेस पर एडमिशन आकर ले सकता है। ये थी डेली डोज आज की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। समझ आई है तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आई, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में बता भी दो कि क्यों डिसलाइक किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।